लास्ट लेक्चर में हमने एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में, ग्रासलैंड हैबिटेट के बारे में, माउंटेन रीजन के बारे में स्टडी किया था कि माउंटेन रीजन में कौन-कौन से हमारे एनिमल होते हैं और वो कैसे-कैसे अडैप्ट होते हैं, अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडैप्ट करते हैं। उसके बाद आज हम ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे। A lion lives in forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animal like deer। ये जो एक लायन है वो फॉरेस्ट में रहता है और एक ग्रासलैंड में रहता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है दैट कैन हंट, जो दूसरों को मार देता है जैसे डियर को। इट इज अ लाइट ब्राउन इन कलर, और ये जो बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द लोयन एंड दैट ऑफ अ डियर। कह रहे लोयन की पिक्चर देखो और डियर की पिक्चर देखो। हाउ आर द आईज प्लेस्ड in the in the face for the two animal? Are they in the front or the side of the face? Lions have long claws in the front leg that can be withdrawn inside the toes. Do the feature of a lion help it in any way to survive? क्या जो लोयन है वो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं और ग्रासलैंड के अंदर रहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होते हैं जो एनिमल्स को जैसे डियर को किल करते हैं। इट इज अ लाइट ब्राउन इन कलर, और कैसे कलर का होता है वो? बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का होते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन और डियर। कह रहे लोयन की पिक्चर देखो और डियर की पिक्चर देखो। हाउ आर द आईज प्लेस्ड ऑन द फेस फॉर दीज टू एनिमल? के जो इसकी आईज है वो कैसे रखी होती हैं? आर दे इन द फ्रंट और द साइड ऑफ द फेस? क्या कह रहे कि वो आगे होती हैं या पीछे होती हैं? लोयंस हैव स्ट्रॉन्ग क्लोज इन द फ्रंट लेग्स। लोयन की जो फ्रंट में जो लेग्स होती हैं वो बड़ी-बड़ी होती हैं। दैट कैन बी विथड्रॉन इनसाइड द टोज। डू द फीचर ऑफ अ लोयन हेल्प इट एनी वे? क्या जो लोयन का जो फीचर है वो हेल्प करता है तो उसको सर्वाइव करने में? इट इज लाइट ब्राउन कलर। ये बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का होता है, और जब वो ग्रासलैंड के अंदर छिप जाता है, जब उसको प्रे को वो हंट करने आता है कोई इसको, eyes in the front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey। जो इसकी जो आई है फ्रंट के अंदर वो इसको जो है प्रे को लोकेट करने के लिए हेल्प करती हैं। तो हमने ग्रासलैंड में पढ़ा कि लोयन जो है फॉरेस्ट के अंदर रहता है और ग्रासलैंड में रहता है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है दैट कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है जो जो दैट कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर, जो डियर को जो है किल करते हैं। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लोयन। लोयन की पिक्चर देखो और डियर की पिक्चर देखो। हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल? कि देखिए इसकी आईज कैसे रखी होती हैं। आर दे इन द फ्रंट, या क्या आगे होती हैं या पीछे होती हैं? लोयंस हैव लॉन्ग क्लोज इन द फ्रंट लेग्स। क्या जो लोयन है उसकी जो लंबी लंबी टांगे होती हैं आगे की तरफ, दैट कैन बी विथड्रॉन इनसाइड द टोज। डू द फीचर ऑफ अ लोयन हेल्प इट एनी वे टू सर्वाइव? क्या जो लोयन है वो फॉरेस्ट के अंदर रहता है और ग्रासलैंड के अंदर रहता है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो दैट कैन हंट एंड किल एनिमल, जो डियर को किल करता है। इट इज लाइट ब्राउन कलर, बिल्कुल ब्राउन कलर का एनिमल होता है ये। लुक एट द पिक्चर ऑफ द लोयन। लोयन की पिक्चर देखो और डियर की पिक्चर देखो। हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस? कह रहे इसके ऊपर आईज कैसे रखी होती हैं ऐसे एनिमल पे? क्या वो फ्रंट पे होती है या बैक पे होती है? लोयंस हैव लॉन्ग क्लोज इन द फ्रंट लेग्स। कि जो लोयन है उसकी जो बड़ी-बड़ी फ्रंट लेग्स होती हैं जो आगे। डू द फीचर ऑफ अ लोयन हेल्प इट एनी वे टू सर्वाइव? तो इस वजह से ही वह सर्वाइव कर पाते हैं। इट इज लाइट ब्राउन, हेल्प इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे। जो आगे इसकी जो आईज होती है फ्रंट की तरफ, अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रे। तो ये जो है प्रे को लोकेट करने में हेल्प करती हैं। अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। जो डियर है वो ऐसा एक एनिमल है जो फॉरेस्ट में भी रहता है और ग्रासलैंड पे भी रहता है। इसकी जो स्ट्रॉन्ग टीथ होती हैं जो स्टेम को लेने के लिए, डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। जो डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर एनिमल लाइक लोयन दैट मेक इट्स प्रे। तो डियर एक ऐसा एनिमल है जो फॉरेस्ट पे भी रहता है और ग्रासलैंड पे भी रहता है। इसकी जो स्ट्रॉन्ग टीथ होती हैं और उसको जो स्टेम को, हार्ड प्लांट को उसको मतलब उसको करने के लिए, हार्ड प्लांट को लेने के लिए वो क्या करता है? डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर। जो डियर है उसको जो भी लायन है उसके प्रे के बारे में पता होना चाहिए। इट हैज लॉन्ग, इसकी जो ईयर्स हैं बड़े बड़े होते हैं।
द आईज ऑन द साइड ऑफ हेड, जो उसकी आईज होती हैं हेड के ऊपर, वो जो डेंजर से बचने में हेल्प कराती हैं। जो स्पीड है डियर की, वो प्रेडेटर से बचने के लिए हेल्प कराती है इसको। तो इसके जो फीचर्स बताए हुए हैं कि डियर के क्या फीचर्स हैं, लोयन के क्या फीचर होते हैं, ताकि वो दूसरों से बच सके। तो लोयन की और डियर की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताई बताई हुई है कि वो उसकी शेप और उसकी आईज वगैरह कैसे होती हैं कि वो प्रेडेटर से जो है बच पाते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे सम एक्वाटिक हैबिटेट, पोन्स एंड लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे, और लिविंग थिंग्स अराउंड अस के बारे में स्टडी करेंगे। सम एक्वाटिक हैबिटेट में ओशियन, वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। कह रहे कि हमने स्टडी किया है कि फिश कैसे जो है सी के अंदर जो है वहां पे रह जाती है। मैनी अदर सी एनिमल हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। कह रहे हमने देखा कि फिश जो है सी के अंदर कैसे रह पाती है। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज, के जो दूसरे एनिमल हैं, सी एनिमल हैं, वो कैसे जो है पानी के अंदर सरवाइव करते हैं। देयर आर सम सी एनिमल लाइक स्क्वैश एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दी स्ट्रीमलाइन शेप। कह रहे बहुत सारे सी एनिमल ऐसे होते हैं जैसे स्क्वायर्स एंड ऑक्टोपस, जिसकी जो है स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती। दे स्टे डीपर इन द ओशन, जो ओशन के अंदर रहते हैं और प्रे को कैच करते हैं। हाउएवर व्हेन दे मूव इन द वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। तो इसकी जो बॉडी है स्ट्रीमलाइन बनी होती है। स्ट्रीमलाइन जो बॉडी में जो स्ट्रीमलाइन शेप में सबसे ज्यादा जो है मूवमेंट होती है। द एनिमल्स हैव गिल्स टू हैव देम यूज ऑक्सीजन डिसोल्व इन वाटर। जो एनिमल्स होते हैं इसके गिल्स होते हैं ताकि जो है वो ऑक्सीजन को पानी के अंदर वो रह सकें। तो ये क्या कह रहा है कि ओशियन में जो है हमारे एक्वाटिक हैबिटेट में कह रहा है कि वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी, कि फिश जो है पानी के अंदर कैसे सरवाइव करते हैं। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू हेल्प देम इजीली इन वाटर। के वो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जिसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो पानी के अंदर सरवाइव कर पाते हैं। देयर आर सम सी एनिमल लाइक स्क्वायर्स एंड ऑक्टोपस, के बहुत सारे जो सी एनिमल हैं जैसे स्क्वायर्स है, ऑक्टोपस है, विच डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप, जिसकी जो है शेप है स्ट्रीमलाइंड है। दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सी बर्ड एंड कैच दैट प्रे that moves towards them. However, when they move in water, जब पानी में मूव करते हैं, they makes body streamlined, उनकी जो बॉडी है स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि वो मूवमेंट में हेल्प कर सकें। जो एनिमल्स होते हैं, जो उसके गिल्स होते हैं ताकि वो ऑक्सीजन को जो है यूज कर सकें। देयर आर सम सी एनिमल लाइक डॉल्फिन, कह रहे बहुत सारे जो एनिमल जैसे डॉल्फिन और व्हेल्स हैं विच डू नॉट हैव गिल्स, जिसके गिल्स नहीं होते। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल और ब्लो होल्स, वो पानी के अंदर जो है ब्रीथ करते हैं। These allows them to breathe in air when they swim near the surface of water. They can stay inside the water for a long time. ये जो पानी के अंदर जो है काफी टाइम तक रहते हैं। They come out to the surface from time to time to breathe in air. Did you ever see this interesting activity of dolphin in television program of or film on the ocean life? तो हमने देखा है कि एक्वेटिक हैबिटेट में जैसे ओशियन में हमने स्टडी किया है कि फिश जो है, हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी, की फिश जो कैसे जो है सी के अंदर सरवाइव करना सीख जाते हैं। जो दूसरे एनिमल हैं जिसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो पानी इजिली मूव कर पाते हैं वाटर में। देयर आर सम सी, ये कुछ एनिमल जैसे स्क्वायर्स और ऑक्टोपस हैं जिसकी जो है स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती। वो दे स्टे डीपर इन द ओशन, जो ओशन के अंदर जो है ज्यादा लंबे टाइम तक रहते हैं। However, then they move in water, they make their body shape streamlined, जिसकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन शेप होती है। जो कह रहे एनिमल्स हैं उसके जो गिल्स हैं वो हेल्प कराते हैं ऑक्सीजन जो डिजोल्व इसमें हुई होती है उसको लेने में। कुछ ऐसे एनिमल हैं जैसे डॉल्फिन है और वेल्स हैं विच डू नॉट हैव गिल्स, जिसके गिल्स नहीं होते। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल, जो क्या करते हैं वो एयर लेते हैं नोस्ट्रिल के थ्रू और ब्लो होल्स के थ्रू। These allow them to breathe in air when they swim near the surface of water. They can stay inside the water for a long time. ये पानी में ज्यादा टाइम तक रहते हैं without breathing. They come out to the surface from time to time to breathe in air. Did you ever this interesting activity of dolphin and television program on the ocean life? कह रहे हमने डॉल्फिन की एक्टिविटी हमने स्टडी किया ओशन लाइफ में। तो हम इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं एक्वेटिक हैबिटेट में ओशन में। अब आगे हम स्टडी करेंगे पोन्स एंड लेक्स। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पोन्ड्स, कह रहे कि पोन्ड्स के अंदर कैसे प्लांट ग्रो होते हैं, क्या हमने देखा है। लेक्स में, रिवर्स में, ड्रेन्स में। गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय पोन्ड, कोई भी आसपास तुम्हारे पास पोन्ड है वहां पे ट्रिप पे जाओ। इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू मेक
ड्रॉ द काइंड्स ऑफ प्लांट दैट आर सीन देयर, के आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उसको ड्रॉ करो। हाउ आर द लीव्स, स्टेम्स and roots of these plant placed? Some of these plant have their roots fixed in the soil below the water. In terrestrial plant, roots normally play a very important role. कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट में रूट्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। However, in aquatic plant, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place। कि जो इनका जो मेन फंक्शन है उसको होल्ड करना होता है। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स आर वेरी लॉन्ग, कह रहे जो इसकी जो प्लांट्स की जो स्टेम है वो बहुत लंबी होती है, होलो होती है और लाइट होती है। द स्टेम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, जो स्टेम है वहां पे रहते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज इन वाटर, जो कुछ एक्वेटिक जो प्लांट्स है जो पानी के अंदर रहते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट ग्रो अंडर वाटर, सारे जो प्लांट्स है वो पानी के अंदर रहते हैं। सम ऑफ these plant have narrow and thin ribbon like leaves, के जो कुछ प्लांट है उसकी जो रिबन लाइक लीव्स होती हैं, these can bend in the flowing water, ये जो है फ्लोइंग वाटर में बैंड कर जाते हैं। इन सब submerged plant leaves are often highly divided through with the water can easily flow without damaging them। frogs usually have ponds as their habitat, कह रहे frogs हैं उसके जो यूजुअली उसके ponds होते हैं एज देयर हैबिटेट, जो पोन्ड्स में ही वो रहते हैं, मतलब फ्रॉग का जो हैबिटेट है वो पोन्ड होता है। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द पोन्ड वाटर एज वेल एज मूव ऑन द लैंड, जो फ्रॉग है वो पानी के अंदर भी पोन्ड वाटर के अंदर भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, इसकी जो लेग्स होती है बैक में होती हैं जो उसको प्रे को कैच करने में हेल्प कराती हैं। दे हैव वेब्ड फीट, उसके जो फीट होते हैं वो वेब शेप में होते हैं जो उसको पानी के अंदर स्विम करने में हेल्प कराते हैं। We have discussed only a few common animal and plant compared to the wide variety that live in the different habitat. You may have also noticed that very wide variety in plants around you. When you prepared a herbarium as a part of the suggested activity in chapter 7, कह रहे हमने कुछ एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में हमने स्टडी किया है। यू मे हैव आल्सो नोटिस दैट अ वेरी वाइड वैरायटी, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं हमारे आसपास होते हैं। व्हेन यू प्रिपेयर्ड अ हर्बेरियम बनाते हैं, जब हम चैप्टर 7 में जो हमने पढ़ा है, इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट, कह रहे हर्बेरियम में बहुत सारी लीव्स देखते हैं प्लांट्स की हम। तो हमने ये स्टडी किया है पोन्ड्स एंड लेक्स में, जो हमने देखा है। कह रहे फिगर 9.9 में हमने देखा है कि एक्वेटिक जो प्लांट्स है वो पानी के अंदर कैसे रहते हैं, ये हमने स्टडी किया है। उसके बाद है लिविंग थिंग्स अराउंड अस। लिविंग थिंग्स अराउंड अस में हमने क्या स्टडी किया है, आगे स्टडी करेंगे। वी वेंट ऑन जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, कह रहे हम बहुत डिफरेंट हैबिटेट के पास गए, जर्नी पे गए। डिस्कस में बहुत सारे प्लांट और एनिमल देखे। एक्टिविटी 1 में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे, जैसे प्लांट और एनिमल जो हैं आसपास मिलते हैं। सपोज वी स्टॉप अ व्हाइल एंड थिंक विच एग्जांपल इन आवर लिस्ट आर लिविंग, देखेंगे हम कि कौन सा जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लिविंग है। लेट अस थिंक ऑफ एग्जांपल फ्रॉम अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का एग्जांपल लो। ट्रीज, क्रीपर, स्मॉल एंड बिग एनिमल, birds, snakes, insect and rocks, soil, water, air, dry leaves and dead animal, mushroom and moss may be only some of the objects that are present in the forest. Which of these living, कौन से इसके अंदर living है ये देखेंगे। Think of the object that you use around you at the moment at the and group them as living and non living, इसको living और non living में divide कर देंगे। In some cases it is easy for us to know, for example object like chair or a table in our homes, we know that they are not alive. Paheli was reading these rhyme from Complete Nonsense written by Edward Lear। तो कह रहे कि लिविंग थिंग हमारे आसपास क्या है। वी वेंट ऑन ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, कि हमने जो है आसपास हम जो है डिफरेंट हैबिटेट की जर्नी में जाते हैं एंड बहुत सारे हमने प्लांट्स और एनिमल देखते हैं। एक्टिविटी 1 में हमने बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं देखे हैं, प्लांट और एनिमल। सपोज वी स्टॉप अ व्हाइल एंड थिंक विच एग्जांपल इन आवर लिस्ट आर लिविंग, हम देखेंगे कौन से जो है हमारे लिविंग है। लेट अस थिंक ऑफ एग्जांपल फ्रॉम अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का हम एग्जांपल लेते हैं। ट्रीज, क्रीपर, स्मॉल और बिग एनिमल, बर्ड, स्नेक, इंसेक्ट, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीफ, डेड एनिमल, ये सारे के सारे जो है हमारे। एंड मोस्ट मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट विच और दिस लिविंग, और देखेंगे हम कौन से इसके अंदर लिविंग है। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट में
you can see around you at the moment and group them as living and non living। देखें ये कौन से हमारे लिविंग है और कौन से नॉन लिविंग है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे लिविंग होंगे और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे नॉन लिविंग होंगे, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। चेयर, टेबल, स्टोन, कॉइन जो हमारा क्या है, वी नो दैट दे आर नॉट अलाइव, सिमिलरली वी डू नोट दैट we are alive, and so are all the peoples of the world। We also see animals around us that are so full of life। कह रहे हमने बहुत सारे हमने देखते हैं एनिमल्स, डॉग, कैट, मंकी, स्क्वायरल, इंसेक्ट एंड मेनी अदर प्लेस जो चीजें हैं। तो ये सारे के सारे कुछ हमारे जो है हमारे लिविंग है और कुछ है हमारे नॉन लिविंग है। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? Often it is not so easy to decide। We are told that plants are living things। Plant जो है हमारे living things हैं, but they do not appear to move like a dog or pigeon। On the other hand, a car or bus can move। कह रहे जो कार है, बस है, मूव कर सकती है। Still we consider them as उसके जो हमारे कुछ क्या है नॉन लिविंग है। Plants और animal appear to grow in size with time। प्लांट और एनिमल जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है ग्रो होते रहते हैं, बट देन to grow in size, does it mean that clouds are living? No। So how does one distinguish between living and non-living? तो living और non-living thing के बीच में हम कैसे distinguish करेंगे? इसकी कुछ characteristics होती हैं, वो हमें distinguish कर पाते हैं कि कौन से हमारे object living हैं और कौन से हमारे objects non-living हैं। You are a wonderful example of a living being। What characteristics do you have makes you different from non-living thing? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में कौन-कौन से हमारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो इसको डिस्टिंग्विश करते हैं? Some of these characteristics are perhaps in the all living thing। Do all living thing need food? क्या सारी जो लिविंग थिंग को फूड चाहिए? In chapter 1 and 2 we learned that all living things need food। कि सारे जो लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए and how essential it is animal to us। We have also learned that perhaps plants make their own food through the process of photosynthesis। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स। एनिमल जो है प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं और दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो सारे जो लिविंग थिंग्स हैं उसको फूड की जरूरत होती है। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। जो फूड्स हैं उसको जो एनर्जी चाहिए होती है ग्रो होने के लिए। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी। ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी चाहिए लाइफ प्रोसेसेस के लिए। तो सारे जो लिविंग थिंग्स हैं उसको और डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? क्या सारे जो लिविंग थिंग है उसको ग्रोथ चाहिए? डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? You cannot wear it and anymore। You must have grown taller during these years। You may not realize it, but you are growing all the time, and a few more years you will become an adult। क्या जो सारे जो लिविंग थिंग है उसको फूड की जरूरत होती है, सारे जो लिविंग थिंग है उसको ग्रोथ चाहिए होती है। शो करते हैं, जैसे कुर्ता है, हैड 4 years बैक है, स्टिल फिट यू। फिर भी वो हमारे को फिट होता है। यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर इजंट इट? यू मस्ट हैव ग्रोन टोलर ड्यूरिंग दीज डेज। यू मे नॉट रियलाइज दैट इट यू बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम। कह रहे हम डे बाय डे जो है ग्रो हो रहे हैं। यंग वंस ऑफ एनिमल ऑल्सो ग्रो इनटू अडल्ट। जो यंग वन है जो अडल्ट में ग्रो हो रहे हैं। यू शुड श्योरली हैव नोटिस पप्स ऑफ डॉग। तो हमने पप्स ऑफ डॉग हमने देखा है एडल्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। चिकन हैश फ्रॉम एन एग ग्रोज इनटू हैन और अ कोक। जो चिकन है वो एग से हैच होते हैं और हैन में ग्रो होते हैं। प्लांट्स आल्सो ग्रो। प्लांट ऐसे धीरे धीरे ग्रो होते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स of a particular type। some are very small and young। कुछ जो होते हैं स्मॉल होते हैं, कुछ यंग होते हैं। दे आर ग्रोन, दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। इसकी जो अलग अलग ग्रोथ होती है स्टेज की। लुक एट द प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स। यू मे फाइंड दैट सम सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज। कुछ का साइज जो है बिल्कुल बड़ा हो जाता है। कह रहे ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल लिविंग थिंग। ग्रोथ जो है सारे लिविंग थिंग्स में जो है कॉमन है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट शो ग्रोथ? क्या कह रहे कि नॉन लिविंग थिंग जो है ग्रोथ को शो नहीं करते? या जो लिविंग थिंग है उसको फूड की जरूरत होती है, जो लिविंग थिंग है उसको ग्रोथ चाहिए होती है। तो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिविंग थिंग को फूड की जरूरत होती है, लिविंग थिंग जो है ग्रोथ को शो करती हैं कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये ग्रोथ को शो कर रहे हैं, जैसे 9.10 में दिखाया हुआ है। डू ऑल लिविंग थिंग रेस्पायर? क्या जो लिविंग थिंग है वो सांस लेते हैं? बट कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग?
क्या हम बिना सांस लिए रह सकते हैं? व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी, व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम द इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ब्रीथिंग एक पार्ट है प्रोसेस का, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर सम ऑफ द ऑक्सीजन जो है एयर की जो है वो हम सांस लेते हैं जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एनिमल जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है, जैसे काउज में, बुफेलोज में, डॉग्स में और कैट में जो है बिल्कुल डिफरेंट है। ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज एनिमल व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन। द स्लो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन जो है बहुत जरूरी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। रेस्पिरेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी होती है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ जो एनिमल है उसकी जो बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो अर्थवॉर्म है वो स्किन के थ्रू सांस लेता है। फिश जो है वी हैव लर्नड हैव गिल्स। फिश जो है गिल्स के थ्रू सांस लेती है और ऑक्सीजन जो है जो डिजोल्व हुई होती है वाटर के अंदर वो उसके थ्रू जो है सांस लेती है। गिल एब्जॉर्ब वाटर। जो गिल्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डू द प्लांट ऑल्सो रिस्पायर। क्या सारे के सारे प्लांट है वो भी रिस्पायर करते हैं? नो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू देयर लीव्स। तो ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस वाला फिनोमेना दिखाया हुआ है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो वो क्या करते हैं ऑक्सीजन जो हमारा ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन बीइंग छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके प्लांट्स उसको फिर ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। फोटोसिंथेसिस फिनोमेना में ऐसे ही होता है और प्लांट्स ऐसे ही फूड प्रिपेयर करते हैं। उसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स रिस्पोंड टू स्टिमुली। उसके बाद है लिविंग थिंग जो है एक्सक्रीट करते हैं और सारे लिविंग थिंग जो है रिप्रोडक्शन करते हैं और लिविंग थिंग जो है मूव करते हैं सारे के सारे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज जो हमने एक बार स्टडी किया इसको एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ से हमने स्टडी किया था कि माउंटेन रीजन से द हैबिटेट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। ये तो हमने कल लेक्चर में स्टडी किया था। जो हमारे जो माउंटेन के जो रीजन होते हैं बहुत ठंडे होते हैं और वो बाहर बहुत ज्यादा विंडी होते हैं। कुछ एरिया में स्नोफॉल भी होता है। वो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं एंड कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो माउंटेन रीजन में रहते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज। क्या हमने कुछ यहाँ पे ट्रीज देखे हैं? यहाँ फिगर 9.6 में जो माउंटेन हैबिटेट पे जो हमने ट्री देखे हैं। इफ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन। कह रहे हैं हम माउंटेन रीजन में हम कभी गए हो रहे हो वहां हमने कुछ देखा हो। बट हैव यू नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन। कह रहे कि माउंटेन रीजन जो है हमारे कह रहे जो हैबिटेट होते हैं बहुत ठंडे होते हैं और बहुत ज्यादा विंडी होते हैं। कुछ एरियाज के अंदर जो स्नोफॉल है स्नोफॉल होती है और सर्दियों में होती है। कह रहे जो बहुत सारे जो लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल हैं माउंटेन रीजन के अंदर होते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्री शोन इन 9.6। 9.6 के अंदर जो है बहुत सारे ट्रीज देखे हैं हमने। इफ यू लिव इन माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन। कह रहे अगर हम माउंटेन रीजन में अगर वहां पे रहे हों और वहां पे विजिट किया हो यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। हमने वहां बहुत सारे ट्रीज देखे हैं। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग ऑन अदर रीजन। तो हमने माउंटेन रीजन में देखा है कि वहां पे दो दीज हैबिटेट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। ये जो हैबिटेट है बहुत ठंडे होते हैं और विंडी होते हैं। कुछ एरियाज के अंदर जो स्नोफॉल है मे टेक प्लेस इन विंटर। बहुत स्नोफॉल जो है बहुत कम होता है। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट और एनिमल है जो माउंटेन रीजन पे रहते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्री शोन इन फिगर 9.3। वहां पे हमने कुछ ट्रीज देखे हैं। इफ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन or have visited one, you may have seen a large number of such trees, but have you noticed such trees naturally growing in other region? कहे कि अगर हम जो है माउंटेन रीजन के अंदर रहते हैं वहां पे अगर हमने विजिट किया है यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। यहाँ पे हमारे बहुत सारे ट्रीज दिखाई देते हैं। बट हैव यू नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन? हाउ आर दीज ट्रीज?
adapted to the condition prevailing in their habitat। तो ये ट्री जो है कैसे जो अडेप्ट करते हैं, तो ट्रीज की जो शेप है, कोन शेप होते हैं, ब्रांचिंग स्लोप होती हैं, और जो है रेन वाटर को जो है स्लाइड कर देती हैं, स्नो को भी स्लाइड कर देती हैं। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन माउंटेन्स। कि जो एनिमल जो वहां पे माउंटेन रीजन पे रहते हैं, जैसे उसकी जो स्किन है, जैसे ऊपर दिखा हुआ है, इसकी स्किन जो है और बिल्कुल ऐसे थिक होती है, फर होता है जो उसको ठंड से बचाती है। फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्ग हेयर, याक की जो लंबी लंबी हेयर्स होते हैं जो उसको गर्म करने में हेल्प कराते हैं। स्नो लेपर्ड की जो है थिक फर होते हैं इसकी बॉडी पे, फीट पे और टोस पे, जो हमारे को उसको कोल्ड से बचाते हैं। जो माउंटेन गोट है उसके जो स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं जो रॉकी स्लोप पे जो है रनिंग के लिए हेल्प कराते हैं। एज वी गो अप इन द माउंटेन, जैसे जैसे हम माउंटेन पे जाते जाते हैं, द सराउंडिंग जो है चेंज होती जाती है, एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट। और वहां पे हम बहुत सारे जो है अडेप्टेशंस देखते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन देखते हैं और अलग अलग हाइट पे देखते हैं। उसके बाद हमारा है ग्रासलैंड। और लोयन लीव्स इन ए फॉरेस्ट और ए ग्रासलैंड, और लोयन जो है फॉरेस्ट के अंदर भी रहते हैं और ग्रासलैंड भी रहते हैं। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है दैट कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर, जो जो क्या करता है, डियर को किल करते हैं और लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। क्या जैसे लायन की पिक्चर देखो और डियर की पिक्चर देखो, जैसे 9.8 में दिखा हुआ है। हाउ आर द आईज प्लेस ऑन द फेस फॉर दिस एनिमल, कि इसकी आईज कैसे कहाँ कहाँ होती है, आर दे या फ्रंट पे होती है या बैक पे होती है या फेस पे होती है। लोइंस के जो क्लोज होते हैं, जो फ्रंट लेग्स होती हैं, वो लोग बहुत बड़ी होती हैं, दैट कैन बी विथड्रॉन इनसाइड द टोज टू द फीचर ऑफ लॉयन हेल्प इन एनी वे टू सर्वाइव। इसी वजह से जो है लायन जो सर्वाइव कर पाते हैं। इसका जो लाइट ब्राउन कलर है वो जो ग्रास में छिपने के लिए काम आता है, ताकि वो प्रे से बच सकें। तो जो लोयन है, लोयन का जो लाइट ब्राउन कलर है वो क्या हेल्प करता है, वो प्रे से बचने के लिए हेल्प कराता है। कि जैसे ही वो ग्रास का कलर होता है तो उसके बीच में ही वो ड्राई ग्रास में अगर ब्राउन कलर, ड्राई ग्रास का कलर भी ब्राउन और लोयन का कलर भी ब्राउन, तो वो दोनों ब्राउन ब्राउन की वजह से वो जो भी इसको इसको पकड़ने आता है वो उसको पकड़ नहीं पाता, ताकि वो अपने आप को सेव कर लेते हैं प्रे से। तो कह रहे दी द आईज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ हैड टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। जो इसकी जो आईज होती हैं इसकी फ्रंट पे, द आईज इन द फ्रंट ऑफ द फेस, जो आईज है इसकी फ्रंट पे फेस पे, जो उसको क्या करते हैं, करेक्ट आइडिया प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो प्रे को लोकेट कर सके। डियर इज अनदर एनिमल, डियर भी एक ऐसा एनिमल है दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, जो फॉरेस्ट पे भी रहता है और ग्रासलैंड पे भी रहता है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। कि डियर जो एक ऐसा एनिमल है जो फॉरेस्ट पे भी रहता है और ग्रासलैंड पे भी रहता है, इसके जो स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। तो कह रहे हैं कि ग्रासलैंड में जो है ये कैसे सरवाइव कर पाता है लोयन और डियर। इसकी कुछ ऐसी कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे लोयन जो हमने देखा कि इसका ब्राउन कलर जो है प्रे से बचने में हेल्प कराता है। जो इसकी आईज हैं फ्रंट के अंदर, वो करेक्ट आइडिया प्रोवाइड कराती हैं प्रे को लोकेट करने में। और डियर जो एक ऐसा एनिमल है जो फॉरेस्ट पे भी रहता है और ग्रासलैंड पे भी रहता है, उसके जो स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं वो इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चोइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। उसके जो टीथ होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो हार्ड प्लांट ऑफ स्टेम को जो है जो कर सके। डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर। डियर जो है उसको जो है प्रेडेटर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे लोयन और प्रे के बारे में, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। इट हैज लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर। द आईज ऑन द साइड ऑफ द हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑन डायरेक्शन। जो इसकी आईज है उसके ऊपर हर डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प कराते हैं। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो लोयन के और डियर के और कुछ एनिमल और प्लांट के जो इसके हैबिटेट के अंदर इसको सरवाइव करने में हेल्प कराते हैं। उसके बाद है सम एक्वाटिक हैबिटेट। कुछ पानी में कौन कौन से हैबिटेट होते हैं, पानी के कौन कौन से हैबिटेट होते हैं, जैसे सी के अंदर कौन कौन से सी एनिमल जो इसकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है ताकि वो पानी में मूव कर सके। कुछ सी एनिमल जैसे स्क्वायर्स हैं, ऑक्टोपस है, वी डू नॉट हैव देयर स्ट्रीमलाइन शेप। उसकी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती, वो जो है ओशन के अंदर डीपर रहते हैं नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे that moves towards them. However, when they move in water, they make their body shape streamline.
दीज एनिमल्स हैव गिल्स, एनिमल जो है इसकी जो गिल्स होती हैं जो पानी को डिजोल्व कराने में हेल्प कराती हैं। कुछ ऐसी एनिमल ऐसे होते हैं जैसे डॉल्फिन और व्हेल है जिसकी गिल्स नहीं होते, वो क्या करते हैं, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से जो है वो सांस लेते हैं, ब्लो होल से हाथ सांस लेते हैं। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन वाटर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर, दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये पानी में ज्यादा टाइम तक रहते हैं विदाउट ब्रीथिंग, दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। डिड यू सी दिस इंटरेस्टिंग, जो हमने एक्टिविटी पढ़ी है डॉल्फिन की टेलीविजन प्रोग्राम पे या फिल्म ओशियन लाइफ में देखा है हमने। और पोन्ड्स और लेक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, हमने वहाँ प्लांट देखते हैं हम आसपास पोन्ड्स और लेक्स में और रिवर्स में और ड्रेन्स में, कह रहे वहाँ हमने आसपास जो फील्ड ट्रिप में गए अगर पोन्ड में कुछ पॉसिबल हो तो वहाँ पे बहुत सारे हमने लीव्स देखे, बहुत सारे हमने प्लांट्स देखे। सम ऑफ देम प्लांट्स हैव देयर रूट फिक्स्ड इन द सोइल, के टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर जो रूट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size. Aquatic plants के अंदर जो रूट्स है वो बिल्कुल उसका साइज बिल्कुल रिड्यूस होता है और जो मेन फंक्शन होता है उसका जो प्लांट को होल्ड करना होता है। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग होलो एंड लाइट, जो प्लांट की जो स्टेम है वो बहुत लंबी होती है और होलो होती है और लाइट होती है। जो स्टेम है वो grows up to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water। और जो स्टेम है वो पानी के सरफेस पे जो है ग्रो करती है, जो लीव्स और फ्लावर्स हैं पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट है वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो जाते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट ग्रो अंडर वाटर, सम ऑफ दीज प्लांट हैव नैरो एंड थिन थिन रिबन लाइक लीव्स, कुछ की जो है रिबन लाइक लीव्स होती हैं। तो ये जो हमने स्टडी किया, हमने पोन्स और लेक्स के बारे में हमने स्टडी किया है और हमने लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने स्टडी किया है कि लिविंग थिंग्स की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कह रहे आस-पास हमारे कुछ चीज़ें लिविंग होती हैं, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं। तो लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है कि सारे के सारे जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। ये लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सारे के सारे जो लिविंग थिंग है वो ग्रो शो करती हैं। जैसे दिखा हुआ है 9.10 में कि बेबी जो है कैसे ग्रो करके एडल्ट बन जाता है। तो सारी लिविंग थिंग में जो है ग्रोथ शो करती हैं। डू ऑल लिविंग थिंग रेस्पायर, जो लिविंग थिंग है वो सांस लेते हैं। ये हमें दिखाया हुआ है कि लिविंग थिंग जो है कैसे सांस लेते हैं। डू ऑल लिविंग थिंग नीड टू स्टिमुली, ये जो लिविंग थिंग है क्या उसको स्टिमुलू के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। किसी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में कोई भी क्वारी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को अगर इस चैप्टर के बारे में जितना मैंने स्टडी किया, किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जितना मैंने स्टडी किया डेजर्ट के बारे में, माउंटेन रीजन के बारे में, ग्रासलैंड के बारे में, एक्वाटिक हैबिटेट के बारे में और एक्वाटिक हैबिटेट में कैसे सरवाइव करते हैं, किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। लिविंग थिंग्स के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जैसे लिविंग थिंग्स की कहने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि लिविंग थिंग जो है हमारे, वो क्या करते हैं, उनको फूड की जरूरत होती है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसको फूड की जरूरत होती है। तो जितने भी लिविंग थिंग हैं उसको फूड की जरूरत होती है। चैप्टर 1 एंड 2 वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सारे जो लिविंग थिंग्स हैं उसको फूड की जरूरत होती है। और डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, जो सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स है, क्या वो ग्रोथ शो करते हैं? यस। सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेते हैं। यस। जो सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो स्टिमुली के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। यस। सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स हैं उसको फूड की जरूरत होती है या नहीं होती है, ये हम स्टडी करेंगे कि लिविंग थिंग्स है उसको फूड की जरूरत है या नहीं है। जो सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स हैं उसको फूड की जरूरत होती है या नहीं है, ये स्टडी करेंगे। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।